हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आज हम इक्वेशन करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन जो है अपने पास ये क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए इसका प्रूफ करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ आपको मैंने लास्ट के 2 वीडियो लेक्चर्स में कवर किए थे और उनके न्यूमेरिकल्स भी, ग्राफ पे हमने न्यूमेरिकल्स भी कवर कर लिए थे। तो चलिए आप करते हैं इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले आपको लेना है एक वीटी ग्राफ। क्या लेना है भाई? एक वी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने ले लिया। अब एक पार्टिकल आप ऐसा ज्यूम कीजिए जिसकी इनिशियल यानी टी बराबर 0 पर, टी इज इक्वल टू 0 पर जो उसकी वेलोसिटी है वो है u, और टी इज इक्वल टू टी पर जो उसकी वेलोसिटी है वो है v, है ना। एट इंस्टेंट टी पर उसकी वेलोसिटी v हो गई और किसी इंस्टेंट 0 पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, u। तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस तरह से, स्टार्टिंग का ऐसा, है ना। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसके पास a। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो वीटी ग्राफ बनता है वो बनता है एक स्ट्रेट लाइन, मेक्स एन एंगल विद एक्स एक्सिस। क्लियर है भाई? तो ये ग्राफ मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो इनिशियल टी बराबर 0 पर जो इसके पास स्पीड है वो u हो जाएगी, u। ठीक है भाई, u। और जो किसी इंस्टेंट टी जो इसकी स्पीड आती है वो क्या हो जाएगी, इसके पास हो जाएगी v। यहां पर ले लेते हैं कैसा, इस तरह से। क्लियर है भाई? तो सबसे स्टार्टिंग में टाइम 0 था, यहां पर टाइम को हमने मान लिया है t। यहां पर टाइम क्या था भाई, 0 था। ठीक है, चलिए अब हम मान लेते हैं जो इसका x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है ये बन रहा है थीटा। जो x से बनेगा वही इस लाइन से बनेगा। तो अगर x से थीटा बनेगा तो यहाँ इस लाइन जो इसके पैरेलल लाइंस बन रही है इससे भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर टाइम क्या है, t इज इक्वल टू 0 है और वहां पर टाइम क्या है, t। चलिए नाम रख लेते हैं। इसका नाम o रख लीजिए, इस पॉइंट का नाम a मान लीजिए, इसका नाम b मान लीजिए, इसका नाम c मान लीजिए, इसका नाम d मान लेते हैं और इसका नाम मान लेते हैं e। पॉइंट्स के नाम रख लिए मैंने। ठीक है, o a b c d e। तो चलिए अब करते हैं प्रूफ, है ना। फर्स्ट का ग्राफ आपको समझ में आ गया। ठीक, ग्राफ को अगर हमें स्ट्रेट लाइन से दिखाई, ये बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है स्ट्रेट। तो t इज इक्वल टू 0 पर जो इसकी स्पीड थी वो थी u। ठीक है, और किसी इंस्टेंट t इज इक्वल टू t पर जो इसकी स्पीड है वो है v। ठीक, और इसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a जो इसकी मोशन की डायरेक्शन में है। तो ये तो हो गया इसका रियल डायग्राम और ये हो गया ग्राफ। अब हम बात कर लेते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ कैसे करना है वो देख लीजिए फटाफट। जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो, स्लोप जो होती है ना, जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है भाई यहाँ पे, या एक्सेलरेशन जो होता है वीटी ग्राफ का, जो होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब एक्सेलरेशन हो गया a और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हो जाएगी tan थीटा। अब tan थीटा अगर आप ध्यान से देखो तो tan थीटा आएगा आपका ट्रायंगल BC अपॉन में EB, BC अपॉन में EB। कौन से ट्रायंगल से? आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ थीटा बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है C, यहाँ लिखा हुआ है B और यहाँ लिखा हुआ है E। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा आपका BC अपॉन में EB। अब अगर आप ध्यान से देखो तो BC क्या है, टाइम एक्सिस। तो ये टाइम गैप कितना हो जाएगा, यहाँ पे t था, यहाँ पे 0, तो टाइम गैप आ जाएगा भैया अपने पास t। सॉरी, पहले BC ये निकालना है, BC ये रहा ना। अच्छा देखिए, स्टार्टिंग से लेकर यहां तक तो u आएगा, जो वेलोसिटी इस इंस्टेंट u लिखी है, मतलब ये गैप जो आएगा वो u है ना। जो AB है वो किसके इक्वल है, u के।
ए बी इज इक्वल टू यू है और ए सी इज इक्वल टू आपको वी दे रखा है, तो बी सी इज इक्वल टू क्या है भाई, ए सी माइनस ए बी, दिया जाएगा वी माइनस यू, वी माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू। यहां पर आ जाएगा आपके पास v माइनस यू और ई भी किसके इक्वल है, तो टाइम क्या था सीधे दे रखा है टी डायरेक्ट, तो यहां से आपके जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या आ जाएगी, इसे नोट कर लेंगे आप। अब देखिए आगे, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू अपॉन में टी, तो ए टी इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u ए टी। ये प्रूव करना था, फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी प्रूफ। क्लियर है भाई। तो अब जो नेक्स्ट है प्रूफ वो कर लेते हैं ग्राफिकल, तो सेम ही ग्राफ उसमें भी काम आएगा। अपने फर्स्ट इक्वेशन तो कर लोगे नोट, अब देखते हैं अगला। तो अगर हम ध्यान से देखें सेकेंड, इसमें क्या भाई सेकेंड में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूफ करना, चलिए इसका भी प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ कैसे करना है, देखिए ग्राफ आपका ही रहेगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं करना है आपको। तो आपने पढ़ रखा है जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एरिया ऑफ वी टी ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, ठीक है भाई, विद टाइम एक्सिस। तो बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की एस की। अब देखते हैं एरिया ऑफ बीटी ग्राफ क्या आएगा। एरिया ऑफ बीटी ग्राफ जो आपके पास आ जाएगा है ना, वो आएगा एरिया ऑफ ए, देखिए दो एरिया है इसमें, तो एरिया ऑफ ओ ए बी ई जो कि एक रेक्टेंगल है, और जो दूसरा आएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ई बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। तो दिस रेक्टेंगल एंड दिस ट्राइंगल, अगर इन दोनों के एरिया को ऐड कर दें तो अपना एरिया आ जाएगा पूरा। देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, ए बी इंटू ओ ए, ए बी इंटू ओ ए प्लस हाफ ई बी तो हो गया बेस और मल्टीप्लाई बी सी हो गया आपका हाइट ट्राइंगल के लिए। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए कर लेते हैं भाई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी क्या है, ए बी तो आएगा यू के इक्वल, फिर ओ ए क्या है भाई, ओ ए आएगा टी के इक्वल, है ना भाई। ई बी क्या है, ई बी भी और ओ ए दोनों बराबर है, ई बी और ओ ए दोनों इक्वल है, टी के इक्वल ही है। और बात कर लेते हैं बी सी की, तो बी सी हम पीछे निकाल चुके हैं, वी माइनस यू के इक्वल आया था। चलिए तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इनकी। ए बी है आपका यू मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ इंटू टी और वी माइनस यू, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ इंटू टी। अब देखिए v माइनस यू किसके इक्वल था, ए टी के, क्योंकि हम जानते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू होता है ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से आपकी सेकेंड इक्वेशन भी प्रूफ हो गई, ठीक है भाई, इसे नोट कर लें आप। ये आ गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। चलिए तो अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब इसको हम कर देते हैं इरेज, थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ग्राफ आपका ये रहने वाला है, ग्राफ में कोई चेंज आपको नहीं करना है। अब थर्ड इक्वेशन देखिए क्या आएगी। थर्ड इक्वेशन जो अपने पास है, थर्ड इक्वेशन में क्या है भाई, थर्ड इक्वेशन जो अपने पास है इसमें वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2a s, है ना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2a s। चलिए देखते हैं इसमें करना है अपने को। अब फिर से इसका ही प्रूफ कर लेते हैं। तो इसके जो प्रूफ आएगा इसमें क्या आएगा भाई, अब अगर हम बात करते हैं वापस से डिस्प्लेसमेंट की, तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विथ
टाइम एक्सिस। ठीक है भाई, चलिए तो अब दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आपको ट्रिपेजियम दिख रहा है और इसका नाम भी देता हूं मैं, एरिया ऑफ OACE। OACE एक ट्रिपेजियम है इसमें, ठीक है। अगर इसको मैं कलर दूं तो देखिए ग्रीन से कर देता हूँ इसे मैं कलर, इस तरह से, ठीक है। या कोई ट्रिपेजियम दिख गया। अब ट्रिपेजियम का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड आएगा आपका OE प्लस AC, ठीक है भाई, और मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम आपके पास OA, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। अच्छा, OE किसके इक्वल है, OE जो है वो तो U के इक्वल है, और AC आपका जो है वो है V के इक्वल। मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे आपका T, ठीक है भाई। अब हमको इस इक्वेशन में क्या नहीं चाहिए होता है, हमको इस इक्वेशन में भैया नहीं चाहिए होता है T। तो T के प्लेस पे आ जाएगा V माइनस यू अपॉन में A, क्योंकि V माइनस यू इज इक्वल टू होता है AT, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा V माइनस यू अपॉन में A। तो यहां से मैंने T की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, हाफ V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, A माइनस B और A प्लस B के मल्टीप्लाई से, और यहाँ पर 2A आ जाएगा। तो 2AS को अंतर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो V स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये प्रूफ करना था हमें, तो इजीली प्रूफ हो गया थर्ड इक्वेशन का भी। इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस का प्रूफ कर सकते हैं। मैंने कैलकुलस मेथड से ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था, अब हमने ग्राफिकल मेथड से भी कर लिया, ठीक है। तो आपको 3 इक्वेशन याद रखनी है, अपनी इक्वेशन बहुत काम आती है ये। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो आज हम टॉपिक कवर कर लेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। चलिए भाई, तो देखते हैं क्या करना है आपको। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे, इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर है? मोशन अंडर ग्रेविटी को समझने के लिए पहले आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन को वेक्टर फॉर्म में समझना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। चलिए देखते हैं वेक्टर फॉर्म में किस तरह से होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन होती है, इट इज v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई t। नंबर सेकेंड जो इक्वेशन है, इट इज s वेक्टर मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई t प्लस हाफ a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन we have v vector dot v vector u vector is equal to u vector dot u vector plus 2a vector dot s vector। और जो फोर्थ इक्वेशन है अपनी, इट इज s vector nth is equal to u vector plus a vector by 2 multiplied by 2n minus 1। We have 4 equations of motion in vector form। अब यहां पर क्या होता है, v वेक्टर क्या है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। u वेक्टर इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। a वेक्टर इज व्हाट, acceleration vector, and t is what, t is time। Clear? So we have 4 equations in vector form,
और जो सिंबल्स हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा, एस वेक्टर इज व्हाट? एस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो सभी सिंबल्स का जो नेम है वो लिख दिया है मैंने, और सभी जो इक्वेशंस है वो ये है। इस तरह से इक्वेशंस है अपने पास, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? तो इन्हीं के हेल्प से हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं कर देता हूँ एक बार इरेज, और आते हैं वापस मोशन अंडर ग्रेविटी पे। तो चलिए, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें वी हैव 3 टाइप्स, 3 केसेस। तो केस फर्स्ट जो है, इसमें क्या है? मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड का मतलब है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन में, अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अगर अपना मोशन है तो हमें कैसे करनी होती है इक्वेशंस, क्या बनेंगे अपने पास इक्वेशंस, वो समझना है। तो देखते हैं क्या बनेगा इसमें। मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हमने यू वेक्टर से थ्रो किया इन अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो कुछ टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम इंटरवल, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हो गया वी वेक्टर, और जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हो गया एस वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो इसने कवर किया किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में, वो हो गया आपका एस वेक्टर। और जो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा हमारे पास, देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, केवल एक ही एक्सेलरेशन काम करता है। मोशन अंडर ग्रेविटी वो मोशन है जिसमें बॉडी सिर्फ अंडर ग्रेविटी मोशन करती है। बॉडी मूव्स ओनली अंडर ग्रेविटी। ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू क्या होती है? जी के इक्वल होती है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का मोड है वो आता है जी के इक्वल, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 या हम 10 भी रख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। क्वेश्चंस में दिया हुआ 10, तो आपको 10 रखना है, वरना 9.8 पुट कर देना है। तो अब देखना है ए की वैल्यू हमें क्या रखनी है। ठीक है, तो ए वेक्टर जो आएगा, अच्छा ये हमेशा किस तरफ होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस तरफ होती है भाई? डाउनवर्ड। जो जी होता है वो हमेशा अर्थ की तरफ होता है। तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा अपने पास, वो देखना है अपने को। तो ए वेक्टर आपका हो जाएगा जी माइनस जे कैप। ठीक है, अच्छा ये कैसे हुआ है वो समझने एक बार। अलोंग वाई डायरेक्शन अगर हम देखें तो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और अलोंग माइनस वाई देखें तो यूनिट वेक्टर होता है माइनस जे कैप। क्लियर है भाई? ये वेक्टर नीचे की तरफ काम कर रहा है, डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, इसलिए हमने इसमें क्या लगा दिया? माइनस जे कैप। टी तो स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ एस से लिख दीजिए, और है किस तरफ? देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी तो ऊपर ट्रेवल करेगी तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो चेक है। अब देखते हैं वेलोसिटी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई? जे कैप। बी क्या है? वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू, और जे कैप क्या है कि वो किस तरफ है? तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए यू भी किस तरफ है? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यू वेक्टर क्या आ जाएगा भाई? यू जे कैप। क्लियर है? और टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है तो वो तो टी ही रहना है, और जो आपका ए वेक्टर है ये हो जाएगा माइनस जी जे कैप। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब हम सभी इक्वेशंस को, तो ये तो सबके लिए कॉमन हो जाएगा, आप जितने भी इक्वेशंस है उनके लिए यही कॉमन चीज है सभी के लिए। ठीक है, तो अब सारी इक्वेशंस हम एक तरफ लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में क्या क्या आएंगी वो, और आपको याद कर लेना है। ठीक है,
तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, ए की वैल्यू सिर्फ आपको माइनस जे पुट कर देनी है, सिंपल। वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर मल्टीप्लाई टाइम, तो वी वेक्टर की वैल्यू क्या होता है, मैंने वी इंटू जे कैप, यू वेक्टर की वैल्यू यू इंटू जे कैप प्लस ए इंटू ए वेक्टर की वैल्यू है माइनस जी इंटू माइनस जे कैप, है ना, और मल्टीप्लाई जे कैप कॉमन लेके कट हो जाएगा, बोथ साइड जे कैप कॉमन लेके काट दिया आपने, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस जी टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है भाई, सेकेंड इक्वेशन होती है एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। एस की वैल्यू क्या है, एस इंटू जे कैप, एस वेक्टर एस वैल्यू हो गई और जे कैप डायरेक्शन हो गया, यू तो यू जे मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ जी ए की वैल्यू है और माइनस जे कैप उसकी डायरेक्शन है, टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, सब कट कर देंगे, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दो इक्वेशन हो गया आपके पास, ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन की, इसको यहां से हम कर देते हैं इरेज। थर्ड इक्वेशन क्या जाएगी अपने पास, थर्ड इक्वेशन होती है वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो वी की वैल्यू क्या थी, वी इंटू जे कैप डॉट वी इंटू जे कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इंटू जे कैप डॉट यू इंटू जे कैप प्लस टू ए की वैल्यू क्या है, जी माइनस जे कैप, और एस की वैल्यू क्या है, एस वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी एस इंटू जे कैप। अब देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टू जी एस। अब देखिए जे डॉट जे कहाँ गया, अब ध्यान रखना है आपको, जे डॉट जे जो होता है ये होता है 1 के इक्वल। देखिए यहां से क्या हुआ, वी इंटू वी तो हो गया वी स्क्वायर और जे डॉट जे किसके इक्वल था, 1 के इक्वल, यू इंटू यू हो गया यू स्क्वायर, जे डॉट जे किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, 2 इंटू जी, अब जे डॉट जे मिला के तो 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू जी इंटू एस और ये माइनस आ जाएगा आगे, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है भाई। इस तरह से एस को हम एच से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसको हम हाइट से भी लिख लेते हैं, वरना आप सिर्फ एस से भी डिनोट कर सकते हो उसको, ठीक है। आप चाहो तो एस के प्लेस पे एच भी लिख सकते हो, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में तो एस जो होगा वो हाइट होगी, तो हाइट को आप एच से भी डिनोट कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी इक्वेशंस, ठीक है। चौथी इक्वेशन भी आप लिखना चाहो तो चौथी इक्वेशन भी आप लिख सकते हो। फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगी इसी केस में, तो फोर्थ इक्वेशन जो होती है मैंने कहा था वो होती है एच एन, ठीक है, एस एन, और मैंने एस ही लिख दिया है तो डिस्प्लेसमेंट को आप एस मानिए, अपवर्ड डायरेक्शन में बस। एस एंथ क्या हो जाएगा भाई, एस वेक्टर एंथ हो जाएगा आपके पास यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई टू एन माइनस 1। अब देखिए एस वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको आप लिख दीजिए सीधे एस एंथ इंटू, है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो सारा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये हो जाएगा आपका यू जे प्लस क्या सीधे माइनस लिख दीजिए जी इंटू जे कैप, माइनस आगे लगा दिया 2n माइनस 1 अपॉन 2, जे कैप कॉमन लेके आप कट कर दोगे तो आपका जो एस एंथ आ जाएगा इस केस में आएगा u माइनस जी बाई 2n माइनस 1। क्लियर है भाई, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशंस, ठीक है। तो 4 इक्वेशन बनती है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, 4 इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दिया, इनका प्रूफ भी लिख दिया है, वेक्टर फॉर्म से निकलती है, ठीक है। चलिए अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है याद करने की। शॉर्ट ट्रिक में सीधे आप याद कर लो कि ए इज इक्वल टू आपको माइनस जी पुट कर देना है। जब भी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, यू यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी वी हो गई है, डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर लिया है एस, और टाइम इसको लग गया है टी। तो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, अपवर्ड मोशन, अगर मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपको सीधे ए की वैल्यू माइनस जे पुट कर देनी है,
और सभी इक्वेशन अगर आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं आती तो स्केलर फॉर्म में तो आती होंगी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। तो ए की जगह क्या पुट कर देना है, माइनस जी। फिर s इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए आएगा तो उसकी जगह जी यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, जी टी स्क्वायर। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, ठीक है। और एस nth क्या हो जाएगा भाई आपके पास, u माइनस जी बाई टू एन माइनस वन, ठीक है। एस को आप एच भी लिख सकते हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब एस के प्लेस पे एच इज इक्वल टू, क्या हाइट है उसको एच के इक्वल लिख सकते हो। तो एच को अगर हम रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे एच भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर भी एच हम लिख सकते हैं और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, एच, ठीक है। वो तो एक ही बात है, वो तो एस की वैल्यू एच हो जाएगी बस, केवल हाइट है इसलिए हम इसको एच भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 4 इक्वेशन आ गए अपवर्ड मोशन के लिए। क्लियर है भाई। ऐसे ही हम डाउनवर्ड मोशन के लिए भी कर सकते हैं। तो सेकेंड केस जो है वो है डाउनवर्ड मोशन। जो इसमें पहला केस आएगा उसको हम बोलेंगे व्हेन बॉडी इज थ्रोन, ठीक है, विद इनिशियल स्पीड u। देखिए इसमें पहला जो डाउनवर्ड मोशन में 2 केस बनते हैं। जो पहला केस है उसमें बॉडी को हम थ्रो करते हैं u स्पीड से, तो u वेक्टर आएगा वो हो जाएगा u और इंटू माइनस जे कैप। माइनस जे कैप क्यों है, क्योंकि उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका है। u वेक्टर की जो वैल्यू है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस जे कैप आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। कुछ इंस्टेंट बाद इसकी स्पीड बढ़कर v हो जाएगी, तो v वेक्टर भी क्या आएगा, है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो v की वैल्यू हो गई v वेक्टर की और माइनस जे कैप उसकी डायरेक्शन। अब देखें डिस्प्लेसमेंट जो है इसने कवर किया है नीचे की तरफ, तो s वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप इसमें भी लगेगा। s वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा s इंटू माइनस जे कैप, और टाइम मान लीजिए t लगा है इसमें, और जो a वेक्टर होता है वो तो मैंने आपको बताई दिया, उसकी वैल्यू g रहती है मोशन अंडर ग्रेविटी में, और डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें व्हेन बॉडी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आएगी। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आती है वो होती है v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर मल्टीप्लाई t। v की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ये सारी वैल्यूज आपको पता है। देखिए ये v की लिख दी मैंने, u की लिख दी, a और s और t सारी वैल्यूज आपको पता है, आपको सिर्फ पुट करना है। तो v इंटू माइनस जे कैप इज इक्वल टू आ जाएगा u माइनस जे कैप, ठीक है, प्लस a इंटू माइनस जे कैप मल्टीप्लाई टी। तो v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, माइनस जे कैप आप कॉमन लेके कट कर दी तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस a के प्लेस पे क्या आ जाएगा, g इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म की पता ही है। वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन मैंने पहले लिख दी है, आप सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, माइनस जे कैप कॉमन लेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन आपकी आ जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है कि खुद वैल्यू पुट कर लेंगे, आपके पास वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिख दी है। ये सारी वैल्यूज लिख दी हैं u और j और a की। आप उस जो अपने पास वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है वहां वैल्यूज देखिए, एक में पुट करके दिखा दिया मैंने, सेकंड में आप खुद पुट करें, आपका ये आंसर आएगा। थर्ड में पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। फोर्थ इक्वेशन जो आएगी उसका आंसर आ जाएगा s nth इज इक्वल टू, अच्छा s nth वेक्टर जो आएगा ना, s nth वेक्टर जो आएगा वो हो जाएगा s nth मल्टीप्लाई माइनस जे कैप, ठीक है। s nth ये रहेगा। तो आपको वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ वेक्टर फॉर्म की क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता ही है, g बाई टू एन माइनस। स्टार्टिंग में मैंने वेक्टर फॉर्म की क्वेश्चन लिख दी थी, आपको सिर्फ वहां वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपकी 4 इक्वेशन आ जाएंगी। माइनस जे कैप कॉमन लेके आप कट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे थर्ड इक्वेशन जब आप प्रूफ कर रहे होंगे तो आपका आएगा j डॉट जे, किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 के इक्वल पुट करेंगे जैसे मैंने इक्वेशन करी थी, तो सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा जो केस होता है इसमें, नंबर बी केस जो होता है सेम डाउनवर्ड मोशन में, तो नंबर बी केस में क्या होता है, बॉडी इज ड्रॉप्ड है डाउनवर्ड ही, लेकिन उसको सिर्फ ड्रॉप किया गया है। जब हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है जीरो वेक्टर,
ठीक है भाई। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है भाई, जीरो वेक्टर होती है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो वेक्टर को हटा देंगे हम सीधे सीधे, तो v इक्वल टू क्या जाएगा सीधे डायरेक्ट। चलिए अब अभी तो बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे इसकी, यहाँ पर तो यह आ जाएगा जीरो, इसको हटा दीजिए, इसको जीरो लिख दीजिए सीधे सीधे, खत्म। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ये आ जाएगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी, तीसरी इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी, और चौथी इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे सारी इक्वेशंस। ठीक है, तो ये इक्वेशंस नोट कर लें अब आप। व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड यू वेक्टर जीरो होता है, आपके सारी चीजें वैसी रहेंगी, केवल यू वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाएगा। जब हम यू की वैल्यू जीरो वेक्टर पुट करेंगे तो सीधे जीरो आ जाएगा उसके प्लेस से, बाकी सब चीजें हट जाएंगी, सेम आंसर्स आपके ये आ जाएंगे। वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करोगे, यू वेक्टर को जीरो कर दोगे, बाकी सारी वैल्यू जब पुट करोगे तो ये सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। इन्हें नोट कर लें आप दोबारा। ठीक है भाई, ये हो क्या, केस फर्स्ट हो गया अपवर्ड, केस सेकंड हो गया डाउनवर्ड। केस सेकंड में दो केस थे, व्हेन बॉडी इज थ्रोन और व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड, दोनों केस कर लिए। अब हम केस पढ़ लेते हैं थर्ड। क्लियर है भाई, चलिए केस थर्ड पढ़ लेते हैं एक बार। केस थर्ड में क्या आएगा, एक अपने पास मान लीजिए टावर है ना, ठीक। इस टावर से आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया इन अपवर्ड डायरेक्शन यू वेक्टर स्पीड से। कितनी स्पीड से, यू वेक्टर वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। अब ये बॉडी जाएगी इस तरह से और घूमकर वापस नीचे की तरफ आएगी ऐसे। ठीक है, जब ये नीचे आई तब हमने इसकी वेलोसिटी को मान लिया है v वेक्टर। ठीक है, अच्छा इस टावर की जो हाइट है वो मान लीजिए आपको दे रखी है ऑलरेडी h, कैपिटल H, ये आपको पता होगी। ठीक है, इस पूरे मोशन में जो टाइम लगा है, ठीक है, टोटल टाइम, इसको आप मान लीजिए कैपिटल T, टोटल टाइम। ठीक है, ऊपर से वापस नीचे आने तक टोटल टाइम कितना है इसका, T। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं एक बात। अच्छा ए वेक्टर तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो वो तो क्या रहेगा, माइनस जी इंटू जे कैप ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड होती है, इसलिए माइनस जे कैप, और उसकी वैल्यू जी के इक्वल है, तो माइनस जी इंटू जे कैप हो गया। अब देखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या आने वाला, देखते हैं एक बार ध्यान से। देखिए ये अपने पास टावर था, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट गया मान लीजिए इतना, फिर वापस नीचे आया इतना, उसके बाद और नीचे आएगा इतना। ठीक है, ऐसा तो अपने पास टावर है। अब ये हाइट टावर की क्या थी, h, टावर की हाइट क्या हुई h। देखिए अगर कोई बॉडी ऊपर जाती है और उतने वापस नीचे आती है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, ये तो आपस में कट जाएंगे। अब इसके बाद यहां से लेकर यहां तक जो आएगा वो कट नहीं होगा। जो डिस्प्लेसमेंट आया है एक्चुअल में वो सिर्फ किसके इक्वल है, h के इक्वल। उसकी वैल्यू सिर्फ इतने डिस्प्लेसमेंट होगा, बाकी तो कट हो जाएगा आपस में। ऊपर गया वापस नीचे आ गया तो कट हो जाएगा। ये +3 ये -3 कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्शन क्या है इसकी, डाउनवर्ड। अब जो डिस्प्लेसमेंट बचा है वो सिर्फ इतना है, और वो किस तरफ है, नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस जे क्या है, कितना, उसकी वैल्यू h की, तो h आ गई, तो वैल्यू आ गई h के इक्वल, डायरेक्शन आ गई माइनस जे क्या। क्लियर है, इस तरह से। अब हम पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशंस में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई, फर्स्ट इक्वेशन थी वेक्टर फॉर्म में v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर मल्टीप्लाई t, है ना। अब देखते हैं u वेक्टर क्या आएगा भाई, u वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा u इंटू जे कैप। v वेक्टर किस तरफ है भाई, v वेक्टर तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो v इंटू माइनस जे कैप। a वेक्टर आप जानते ही हो पहले से, g इंटू माइनस जे कैप होता है, और यहाँ पर s वेक्टर आया है, ये आया है h इंटू माइनस जे कैप, और टाइम जो लग रहा है इसको पूरा वो लग रहा है कैपिटल T। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू। तो v इंटू माइनस जे कैप इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटू प्लस जे कैप प्लस a हो गया g इंटू माइनस जे कैप मल्टीप्लाई t। तो इक्वेशन आ जाएगी माइनस v इज इक्वल टू प्लस u माइनस जी टी, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू प्लस जी इंटू कैपिटल टी। टी की वैल्यू कैपिटल टी थी, वो मैंने पुट कर दी। ठीक है, लास्ट में तो ये आ गया आपका आंसर। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखें इस केस में, तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी एस वेक्टर था,
इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। तो एच इंटू माइनस जे कैप, एच इंटू माइनस जे कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इंटू प्लस जे कैप मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू जे कैप। जो माइनस थे आगे लगा दिया मैंने, ठीक है, टी स्क्वायर। तो माइनस एच इज इक्वल टू आ जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कैपिटल टी लिखे टाइम को, टाइम कैपिटल टी लिखा था। तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस यू कैपिटल टी प्लस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। तो ये आ गया भैया आपका आंसर। क्लियर है? तो दो इक्वेशन से आपका काम चल जाएगा, इसमें थर्ड इक्वेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको या तो देखिए इसमें एच ऑलरेडी गिवन होता है, एच इज ऑलरेडी गिवन, तो वी हैव फाइंड आइदर वी और कैपिटल टी। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी दिया होता है, यू की वैल्यू हमने दी होती है स्टार्टिंग से ही, और ए हमें पहले से पता है। तो या तो हमें वी पता करना होता है या तो टी पता करना होता है। तो आपको दो इक्वेशन में दिखा दी, इनसे आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। यहाँ से टाइम निकाल सकते हो, जब टाइम चल जाएगा पता तो आप वी भी निकाल सकते हो टाइम की वैल्यू पुट करके। ठीक है, दो इक्वेशन से आपको काम यहाँ पे चल जाएगा। थर्ड इक्वेशन का बना सकते हो बहुत इजीली, आपके पास सारी वैल्यूज हैं। और थर्ड इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म आपको पता ही है, इसमें वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, जो मैंने आपको बता दी। सारी क्वेश्चंस आपको याद कर लेनी है। ठीक है, ये आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से था मोशन अंडर ग्रेविटी सारा। तो न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।